यशायाह 41 अध्याय से 10। यशायाह 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। है ना। यहाँ पर यशायाह 41:10 में क्या कह रहे हैं? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और तेरे धर्म, और लिखा है ना, धर्म मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कहने का मतलब ये है रजनी कि हम छोटे छोटे बातों में डरते रहते हैं, भय खाते रहते हैं, है ना। तो कभी भी मतलब डर एक व्यक्ति को कब लगता है मालूम है? जब सच्चाई को नहीं जानता है। और जब एक व्यक्ति सच्चाई को कब जानता है? जब वो उसमें बने रहेगा। और जहाँ सच्चाई को जानेगा वहाँ विश्वास में आगे बढ़ेगा। वो विश्वास में आगे बढ़ेगा सच्चाई को जानेगा तो। पर जब व्यक्ति के अंदर यदि डर है तो अभी तक वो सच्चाई को नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है सुरेंद्र भाई, आप अपने बेटा को अगर कहीं लेके जाओगे मार्केट या कहीं घुमाने, उसको कुछ भी डर और चिंता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप साथ में है ना। बाप साथ में तो उसको क्या चीज़ का डर है? किसी चीज़ का डर है? भीड़ से पार कराने का आपका काम, खिलाने पिलाने का आपका काम, सारा चीज़ संभालने का आपका काम, है ना। तो क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा बाप मेरे साथ है करके। तो वैसे यदि एक व्यक्ति जान जाए सच्चाई को कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए तो बोले मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और धर्म मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो इतना बोलने पर भी एक व्यक्ति डरता है, मतलब सच्चाई को नहीं जानता है। ये भी नहीं जानता कि परमेश्वर उसके साथ है। और जब वो जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ है तो डर किस बात की। अब कभी कभी क्या होता है, देखो यशायाह 48:10। यशायाह 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। हाँ, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ, जब दुख की जब बात आता है तो आदमी इधर उधर हो जाता है। बोला नहीं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। इधर उधर वही व्यक्ति नहीं ताकता है जो सच्चाई को जानता है, ठीक है। और जब सच्चाई को जान गया तो उसमें वो बने रहता है। इधर उधर ताकने की क्या जरूरत है उसको। ये बोल रहा है कि मैं तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, चांदी की नाई नहीं। दुख के भट्ठी में परख कर मैं तुझे चुन लिया है। दुख की भट्ठी में कभी कभी क्या होता है कि दुख के समय ही आदमी समझ में आता है कि एक व्यक्ति कितना विश्वास में है ना। और सबसे ज़्यादा लोग दोष लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा हरी हमको फंसा दिया, है ना, हरी झूठ बोल दिया, हरी ऐसा कर दिया। आपको पता है जब पढ़ोगे बाइबल, निर्गमन को पढ़ोगे या गिनती को पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक बात मिलेगा कि जब लोग मूसा को पत्थरवाह करते थे तो परमेश्वर बोलता था कि लोग मुझे पत्थरवाह कर रहे हैं। मूसा को जब कुड़कुड़ाते थे बुड़बुड़ाते थे तो लोग बोलते थे कि यहोवा बोलता था कि लोग मुझे मेरे ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि काम कर रहे हैं हम लोग परमेश्वर के हैं। डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं बोलते हैं पर मुझे मतलब हरि को सुना देते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ये बोलता है कि लोग मुझे बोल रहे हैं, लोग मुझे पत्थरवाह कर रहे हैं, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, है ना। ये परमेश्वर की बात हो जाता है। तो यही चुन लेता है। जैसे दुख आया तो लोग आए बाय बोलने लग जाते हैं ना। तो लिखा है
कि दुख के भट्ठी में मैंने तुझे परख कर चुन लिया है ना। तो दुख जब आता है तो आदमी आ बाँ हो जाता है किसी चीज़ को समझ में, और वहीं परखा जाता है। जो व्यक्ति दुख में स्थिर हो गया, समझ जाओ कि वो विश्वास में स्थिर है। इसीलिए कहे ना, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आदमी दुख में बने नहीं रहता है, दुख में आदमी ना परेशान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि मत डर, है ना, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ठीक है, तो इसीलिए वो निर्मल करता है, पर चांदी की नहीं, पर कैसे दुख के भट्ठी में परख कर हमें चुन लेता है। ये है परमेश्वर के काम। और जो दुख में परखा जाता है वही तो विश्वासी है ना। सुख में तो सब, और थोड़ा दुख आता है तो आप हो जाते हैं, बहुत सारा सवाल जवाब चालू हो जाता। लोग परमेश्वर से मन ही मन में क्वेश्चन कर डालते हैं, ऐसा क्यों। और सुख था तो कोई सवाल जवाब नहीं, दुख आता है तो आदमी एक से एक मतलब मन में क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, बहुत सारे विषयों को लेके आ जाते हैं। हाँ, सुख है तो परमेश्वर के किनारे भी नहीं है, और दुख है तो पूरा परमेश्वर के किनारे एक से एक प्रश्न लेके उपस्थित हो जाता है लोग। तो ये है, ठीक है। तो इन दोनों पदों को ध्यान करना कि परमेश्वर दोनों पद में हमको सिखाया है कुछ बातें। दुआ